दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एनडीटीवी के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आपको एनडीटीवी की खबर दिखाने जा रहा हूं मैं। लेकिन एनडीटीवी के बारे में लोग अक्सर ये एक्सपेक्ट किया करते थे कि जो भीड़ वाले चैनल हैं, शोर शराबे वाले चैनल हैं, एनडीटीवी बहुत ज़्यादा सीरियस जर्नलिज्म की तरफ है। लेकिन अडानी जी उसको टेक ओवर कर चुके हैं। वो खबर आप सुन चुके हैं रवीश कुमार वगैरह की। लेकिन अब अडानी जी ने यह भी कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा दुनिया के सामने प्लेटफॉर्म आए, अल जजीरा टाइप में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उन्होंने दिया था अपना आर्टिकल ही आया था, मैं तो यही कहूँगा, चूँकि उसमें पत्रकार का नाम तो था नहीं। बहरहाल, लेकिन एनडीटीवी अब तेज़ी के चक्कर में शायद उन्हीं चैनलों की होड़ में तो नहीं लग गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन पहले देखिए, संजय शर्मा है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आजकल 4 PM चलाते हैं। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट पर कि अडानी जी के आने के बाद एनडीटीवी कैसा है। नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया भी इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और हम भी इसको जो है करते हैं। लेकिन एनडीटीवी ने लिख दिया ये कि बहुत दुख की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर बोले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा तो ये था कि प्रधानमंत्री जी के मोदी के निधन पर जो है बहुत दुख की बात है। लेकिन एनडीटीवी किसी होड़ में आ गया, जल्दबाजी में आ गया और उन्हीं चैनलों के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश में आ गया। या फिर अडानी जी की तरफ से ये इशारा है कि ज़रा वो जो आप नीरसता करते थे, थोड़ा सीरियस जर्नलिज्म में थे, इससे हटिए, तेज़ी से लाइए। हालांकि एनडीटीवी की खबरें अब क्या आ रही हैं मैं बताऊंगा इसी एपिसोड में। लेकिन ये बड़ा ब्लंडर है कि नीतीश कुमार जी ने कहा बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी इस बात को एनडीटीवी ने होड़ में आकर के दूसरे चैनलों पर जल्दी से जल्दी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या काम किया है। एनडीटीवी की हालत यह है। वरना एनडीटीवी पहले खबरों को रोकता था, सोचता था, पुख्ता प्रमाण हाथ में होते थे, तब जाकर उसको करता था। वरना अक्सर देखने में आया है कि बहुत जल्दी तेज़ी में रहते हैं लोग। आपको मैं बता दूं, दीपक चौरसिया एक बार ड्रेस पहने रह गए थे। अंतरिक्ष का कोई प्रोग्राम था, आपको याद होगा, भारत का यान उतर रहा था, तो उससे पहले वो कपड़ों में थे। उन्होंने सोचा था कि वो यान तो उतर जाएगा, मैं फ़ौरन स्टार्ट हो जाऊंगा। एक बात और याद आती है मुझे, आपको ये बताने में हर्ष हो रहा है। आशुतोष सत्य हिंदी चलाते हैं, इनको मैंने देखा IBN 7 पर। ये तब की बात बता रहा हूं दर्शकों, जब बाबरी मस्जिद का पहला फैसला आया था, 3 जगह जो फैसला बैठा था, सारे न्यूज़ चैनलों ने फ़ौरन ही कहना शुरू कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आशुतोष जी उस समय शायद एडिटर थे IBN 7 के, जो चैनल 18 में है। उसमें अपने बात से ये कह रहे थे कि जब तक हमारे पास पुख्ता मजबूत एविडेंस नहीं आएगा कोर्ट की तरफ से लिखित में, तब तक हम अपनी तरफ से आपको जानकारी नहीं देंगे। हालांकि इतनी देर में ही दर्शक जो है इधर से उधर हो जाता है। लेकिन जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि सीरियस जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी खबरों की पुख्तगी, आपको अपनी खबरों की जो मैं कहता हूं प्रामाणिकता, जब पूरी तरह से ठोस करके ले लें, उसके बाद आप फिर वो लोगों के सामने दें। वरना फिर क्या होता है, वरना होता यूं है कि फिर आदमी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चैनल 18 की ही बात बता रहा हूं मैं, बात की बात। एक मर्तबा रवीश कुमार करके प्रवक्ता हैं, वो शायद हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, रवीश कुमार नाम है, फोटो लगा दिया रवीश कुमार का, बाद में हटाया गया। वह रवीश कुमार नाम के प्रवक्ता थे। तो कहने का मतलब दर्शकों यह है कि एनडीटीवी इस जल्दबाजी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता जी के स्वर्गवास में उसने ये लिख दिया कि नरेंद्र मोदी जी का ही जो है गोया के देहांत हो गया है। अब एनडीटीवी की विश्वसनीयता जो है उसे आप कैसे अंदाज़ा करें। वरना विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जो वहाँ पर आते नहीं थे, आते थे, बुलाया जाता था तब भी नहीं आते थे, या खुदाना बंद कर दिया था, वो लोग भी एनडीटीवी की खबर को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर सुनते थे। उन्हें लगता था कि यदि एनडीटीवी कोई बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई वजन है। प्रणव रॉय वाकई माइलस्टोन है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। 2007-8 की खबर आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि कई माध्यमों से आप तक पहुँच गई होगी अब,
कि 2007-8 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने कोई सवाल कर दिया था तो प्रधानमंत्री जी नाराज़ हो गए। उस खाना खाए बिना ही उस वाली पीसी से निकल कर चले गए थे वापस। और उस दिन से लेके अब तक यानी कि 2022 तक एनडीटीवी को भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोग नहीं मिलता था जो अलग मिलता है, वरना दूसरी जगह क्या होता है। बड़ी अच्छी तफरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं सीरियस जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ लेकिन याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि दोस्तों मेरा नाम राशि ज़हीर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इसी तरह से अंजना ओम कश्यप एक मरतबा ऐसे आई और उनके मुंह से निकल गया कि मैं अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप की जगह ओम मोदी निकल गया। तो वो होता है ना कि चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। तो जो मन में है वो ज़बान पे आ गया। एक बात और सुना देता हूँ आपको मैं कि एक भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो बोला 4 रोटी। तो जो दिल में होता है वो ज़बान पे आ जाता है। तो होड़ लग जाती है कि किसी तरीके से जो है टीआरपी बटोर ली जाए। सीरियस जर्नलिज्म का दावा करते हैं लेकिन उसके बाद इतना छिचोरापन होता है। आपने देखा होगा बॉम्बे में एक पत्रकार वो इतना उछल रहा था कि उसकी वीडियो वायरल हो गई। फिर उसी की एक दूसरी पत्रकार वहाँ चले गई यूक्रेन युद्ध में। यकीन मानिए वो इस तरह की पत्रकारिता कर रही थी, लग रहा था बॉम्ब जो है वहीं गिरने वाला है और ये आलम है। फिर वही पत्रकार एक दूसरे चैनल में गया, उसने बदतमीजी की हद करते हुए कहा संविधान को ये लोग ये भी नहीं समझते, बड़ी गंदी गाली देकर कहा, वो एयर भी हुआ। तो ये एक मेयार रह गया है हमारे चैनल्स का, हमारे एंकर्स का। किसी भी तरीके से कोई भी छींचा, क्या कहते हैं उसे, छींचा लेदर हो, कोई भी शोर मचे। हद ये कि मैंने तो एक बार ये देखा कि वो पानी डाल दिया कांग्रेस आई के एक प्रवक्ता ने किसी के ऊपर। बहरहाल दर्शकों बात यह है कि बोलने वाले भी तेज़ी में हैं और एंकर भी तेज़ी में हैं और कोई सीरियस जर्नलिज्म यानी कि कोई भी आपके सरोकार की बात आज के जर्नलिज्म में नहीं होती। एनडीटीवी से उम्मीद ये की जाती थी कि ये बड़ी, भले ही टीआरपी में नहीं आता है, टीआरपी की दौड़ में भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को 3-4 प्रोग्राम ऐसे आते थे कि आदमी उसे सुकून से देख करके देश के एक्चुअल हालात महसूस कर लिया करता था। और अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से, जब से अडानी जी का टेक ओवर हुआ है और पर्नर राव जी चले गए हैं, उसके बाद देख ये रहा हूँ कि जो मेन खबरें हैं देश की, उनसे हट करके वही सास बहू वाला अक्सर प्रोग्राम आने शुरू हो गए। बहरहाल बड़ी खबर कि एनडीटीवी कहीं क्या उसी दौड़ में तो शामिल नहीं हो गया है जिसकी वजह से इसको थोड़ा अलग माना जाता था। प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड खबर है और उसको ऐसे चला दी गई। उसके बाद फिर बाद में माफ़ी भी मांगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एनडीटीवी ने कहा कि ये खबर हमसे चल गई है और हम जो है माफ़ी चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। हमने आज गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक गलत टिप्पणी पोस्ट कर दी थी, हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए खैर, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर